श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 16वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज हम पंचम सोपान सुंदर कांड का पाठ हिंदी में श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शांत सनातन परमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पाप को हरने वाले कोरोना की खानदान कुल श्रेष्ठ तथा राजाओं की श्रोमणी राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबकी अंतर आत्मा ही है। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरे की कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के दाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रया संपूर्ण गुणों के निदान बानों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बावन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी हृदय को बहुत ही भाई। मैं बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। जय कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े बेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले थे, वह तुरंत ही बताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वाहन चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं की पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से जय बात कही। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। जय वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तू फिर मुझे खा ना लाए। सो उसने योजन वर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया, उसे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वह उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारी बुद्धि का बल भेद पा लिया है, जिसके लिए देवता ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। जय आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र तीर बंधु वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशु के समूह को देखकर तो वह मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी डर त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। जय प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला था, कुछ कहा नहीं जाता था। वह अंतत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे की परम प्रकाश हो रहा है। बचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसे अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरे के समूह तथा पैदल और रथों के समूह कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अंतत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े के बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वह अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से बैठते और एक दूसरे से ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जतन करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस बैंसों, मनुष्य, गायें, गौतों और बकरों को खा लेते हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि जय निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अंतत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।
हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा वेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वह सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभालकर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र की दूत के नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाते हैं, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुड़, जिस मेरु पर्वत उसके लिए रंज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य जोधा देखे। फिर वह रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। हनुमान जी उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों का समूह निवास स्थान है, जहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी के मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनके हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिलों से प्रेम करने वाले संभव श्री राम जी ही हो, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हो? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों का मन मगन हो गए। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं जहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वह सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिनों से भोजन न मिले। हे सखा सुनियो, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुण का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्र जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर भटकते फिरते हैं, वह दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अरिवर्चनीय शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका रहती है वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन के सब जुक्तियां और उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले। फिर वह पहले मस्क सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि को चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बैनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार समझाया, साम दान व्यय और वेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे
सुमुखी है सियानी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। जे मेरा प्राण है तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशल देश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनकों की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवर जी की बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अदम निर्लिज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान है, जा तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, जा तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, जा मेरी सच्चा प्राण है। सीता जी कहती है, हे चंद्रास, तलवार श्री रघुनाथ जी के ब्रेह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी बारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। सीता के ये वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से व्याध दिखलाओ। जय महीने भर में जा कहा ना माने तो मैं इसे तलवार से निकालकर मार डालूंगा। जो कहकर रावण घर चला गया, जहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को व्याध दिखलाने लगे। उनमें से एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, श्री सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर लंका जलाती, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि जय स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्या होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वह सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वह सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिष्टा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। वीर्य असाह हो चला है, अब जहां साह नहीं जाता, काठ लाकर चीता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सीता के वचन सुनकर त्रिष्टा के चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और शीश सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे शोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्या कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, वीर्य रोग का अंत मत कर। सीता जी को वीर्य परम व्याकुल देखकर वह शन हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक के अंगारा दे दिया हो। जा समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विशाल से हृदय उकला उठा। वह सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो समर्था अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी ने मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वह कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप जैसी सुंदर कथा कही है, वह हे पाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, जहाँ अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है।
भगवान जानकर अंतत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर अंतत पुलकित हो गया। हे तात हनुमान, बृहद सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बल्लेहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल को हो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण या निष्ठुरता दान कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बाण है। वह श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। बड़े दुख से वह बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुनते कृपा दाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र के हृदय में आपसे दूल्हा प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए और नेत्र में जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन वालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वह भी अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु शांत के श्वास समान हो गई है। मन का दुख कहे डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध ना रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई है तो वह विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है? हे माता, मैं आपको अभी जहां से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अंत हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी की बानरों से जहां आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका जश गावेंगे। सीता जी कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अंत मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार रूप शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग रही है। सीता ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षसी से बन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका बेया तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वह सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुसे। फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ मार डाला और कुछ ने जाकर रावण को पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका झाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को खा डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। जय सुनकर रावण के बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधवनी से गर्जना की।
उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने बलवान मेघनाथ को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। बाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वह कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते हैं मानो दो गजराज भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक गुस्सा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसके क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिव जी कहते हैं, भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार जन्म मरण से बंदर को काट डालते हैं, उनका दूध कहीं बंदर में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने संभ्य अपने को बंधा लिया। बंदर का मादा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अंतत ऐश्वर्या कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की ही भौं ताक रहे हैं, उसे रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वह ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय रहता है। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, अरे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे शट, मैं तुझे अंतर निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का बयान नहीं है? हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्राह्मण के समूह को रचना करती है, जिनके बल से हे दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सूजन पालन सहार करते हैं, जिनके बल से फलों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों की शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं को समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बालिका को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चुरा लाए, उनका दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षस स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाई और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े है। ये निशाचरों के मालिक देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कोई भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किए जाता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त व्यवहारी भगवान को भेजो। जो देवता राक्षस समस्त चराचर खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अंतर डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागत की रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों के हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी का जस निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह के छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों में मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वह वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का त्याग कर दो
और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जब भी हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें जब बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अदम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। जय तेरा मति ब्रह्म है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं कर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्री के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर बहुत ही विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई जय सलाह उत्तम है। जय सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके बेच दो। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। अंत तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ के जब बंदर वहां जाएगा तब जब मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। जय वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगर निवासी लोग तमाशा देखने आए। वह हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंदर से निकलकर मैं सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देव बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वह दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपट जपट रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि जब बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का जय फल है कि नगर अनाथ की नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत है, इस कारण वह अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उल्ट पलटकर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वह समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, जब भी आप सब प्रकार से पूर्ण काम है तथा दीनों पर दया करना आपका बिरद है और मैं दीन हूँ। अंत उस बिरद को याद करके हे नाथ मेरे बारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। हे हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने की कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनकी चरण कमल में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय हनुमान जी महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वह इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था और शरीर में तेज विराजमान था, जिससे उन्हें समझ लिया कि यह श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरचने लगे तब गुस्सों को मार मारते हुए सब रखवाले भाग छूटे। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। जय सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वह मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रहे थे कि समाज से ही तो बानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है।
हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किए और सब बानरों के प्राण बचा लिए। जय सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों बाई सफेटिक शिला पर बैठे हैं। सब बानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम से गले लग कर मिले और कुशल पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों में दर्शन पाने से अब कुशल है। जम्बावन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजय है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर जश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जांबावान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वह चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे से कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। आप दीन बंधु है, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल चलेंगे। किंतु हे नाथ, जय तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से जय शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अंत्य हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों की दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु के कमल नेत्र में जल भर आया और वह बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मेरे मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऊऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्र में प्रेम आश्रु की जल भरा है और शरीर अंततः पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना साधता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अंतत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय लगाया और हाथ पकड़कर अंतत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वह अभिमान रहित वचन बोले, मंत्र का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को जाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से हुई जो संभव बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अंतर सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अंतर सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती।
जय स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वे श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंत श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। जय लीला देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। बानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर बालों के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। मैं प्रभु चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्र से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर शुभ शकुन होने लगे। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान समय शकुन होना जय नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फटक फटक कर मानो जय कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं वही रावण के लिए अपशुगन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और बालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शास्त्र है, वह इच्छा अनुसार चलने वाले ऋक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वह सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी पर डोलने लगे, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर जोधा करकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गण समूहों की गा रहे हैं। परम श्रेष्ठ एवं महान सरपराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वह बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुण्य पुण्य कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हुए हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वह कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरपराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृपा निदान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर आ उतरे। अनेकों ऋक्ष बानर वीर वहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके संबय नगर में आने पर कौन सी भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई बानी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अंतत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्री के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि बला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों को वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी बाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्री का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी व्यय करती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है। यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्री से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब ऐसा हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिए है, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। मंत्री, वेद और गुरु या तीनों यदि अप्रसन्नता के ब्याज या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठुकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो कर्मशः राज्य, श्री और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी। मंत्री उसे सुना कर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया,
फिर वह सिर नवाकर अपने रासन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर जय वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे दास, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर जश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है वह है स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे सब नरक के रास्ते हैं, इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को बजिए, जिन्हें संत पुरुष बजते हैं। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं, वह समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल है। वह संपूर्ण ऐश्वर्य, जश, श्री धर्म, वैराग्य, ज्ञान के भंडार भगवान है। वह निर्मय, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। उन कृपा के समुद्र भगवान पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं को हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वह सेवक को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उनके मस्तक नवाइए, श्री रघुनाथ जी के शरणागत के दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को बचिए, जिसे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों नाश करने वाला है, वह ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में जय समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलत्स्य जी अपने शिष्य के हाथ जय बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी है। माल्यवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री है, उसने उस विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख पाया। हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण है, विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रावण ने कहा, जब दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, जहाँ कोई है इन्हें दूर करो न। तब माल्यवन तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सब के हृदय में रहती है। जहाँ सब बुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुविद्धि है वहाँ परिणाम में दुख रहता है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लो। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका हित अहित न हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति बखनाकर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही आने से पल रहा है, पर हे रे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से बल से ना जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यह बड़ाई है कि वह बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को बचने में है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्री के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वह ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प है, वह प्रभु है और वह रावण तुम्हारी सवा काल के वश है। अंत में अब श्री रघुवंश की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आजुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अवागा बेवव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वह सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान की कोमल और लाल वर्ण सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक कवन से पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े हैं, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा सौभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा।
जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों की अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वह शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गई। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्होंने पहरेदार ठहरा कर वह सुग्रीव के पास गए और उनके सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। जय इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है जब मूर्ख हमारा वेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के व्यय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित को अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वह शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी है, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का जय सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने वेद लेने के लिए भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी बेज हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस है लक्ष्मण शनिवार में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के दम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर से आगे कर बानर फिर वहां चले जहाँ करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के दाम श्री राम जी को देखकर वह पलक मारना रोककर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सी से कंधे है, विशाल वक्षस्थल पर अंतर शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों की मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अंतत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका शीर्ष सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के व्यय का नाश करने वाले हैं। हे दुख के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वह अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के व्यय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल को हो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ, तुम अंतत नीतिपूर्ण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की, तब तक जीवन की खुशबू कहीं नहीं और ना ही स्वप्न में उसको मन को शांति है। जब तक वह शोक के घर का काम है को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता। लोभ मोह डा मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तमी से हृदय में बसते हैं। जब तक कि धनुष्यबाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग देश रूपी उल्लू को सुख देने वाली है। वह तभी तक जीवन में मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी आपके चरण बंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे बारी भय मिट गए। हे कृपालु आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के वशूल नहीं व्यापते। मैं अंतत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान नहीं आता उन प्रभु ने संभय हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा दिया। हे कृपा और सुख के पंच श्री राम जी मेरा अंतत असीम और सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुवल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काकभुशुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती है।
कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी व्यावित होकर मेरी शरण तक करा जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई पुत्र, स्त्री शरीर, धन घर, मित्र और परिवार, इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और सब की ओर एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरण में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों को केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष शोक और बयान नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा है करता है। तुम सारिखे शांति मुझे प्रिय हो। मैं और किसी के निरोह से देह धारण नहीं करता। जो सुगुणस्कार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर अप्रयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अंतत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते और उसके कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं है। मैं बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की बपार वृष्टि हुई। श्री राम जी के रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिवजी ने जो संपत्ति रावण के 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सुखचाते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बजते हैं, वह बिना सींग पूंछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ जाए, अंतत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब भी आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तद भी नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में पूर्वज है, वह विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रिछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक है, जय सलाह लक्ष्मण जी को मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। जय देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। जय सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से बानर का शरीर धारण करके उन सब लीलाएं देखी। वह अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वह प्रकट रूप में अंतत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्होंने कपट वेश भूल गया। तब बानरों ने जाना कि शत्रु के दूत है, और वह उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास ले आई। सुग्रीव जी ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना को चारों ओर से घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वह दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशला श्री राम जी की सौगंध है। जय सुनकर लक्ष्मण जी के सब को निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया आई। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथों में जब चिट्ठी देना। हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्द को बांचो। फिर उस मूर्ख से जवानी या मेरा उदार कृपा भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी का देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए।
श्री राम जी का जश कहते हुए वह लंका में और उन्हें रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अंतत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया और बागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे गुण भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर बालू और बानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से जहां चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन पर तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई, जा कानों से मेरा स्यूष सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चंकित हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसी कृपा करके पूछा है वैसे क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राजतिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, जय कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, जहां तक कि वह हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेक रंगों के बालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा सा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर भयंकर जोते हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वह बड़े ही विशाल है। दिविंद, मयंद, नील, नल, अंगद, गंध, विकटास्या, दधिमुख, केसरी, निशंठ, शठ और जाम्बावन जैसे सभी बल की राशि है। जैसा बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों है। उन बहुत सोलकों से गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वह तीनों लोगों के तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पत्तों केले बानरों के सेनापति है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपके रण में ना जीत सके। सबके सब अंत्यत क्रोध से हाथ सींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछली और सांपों से समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर बूर देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे थे। सब सहज ही निडर है, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं कि मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब बानर बालू सहज ही शूरवीर है। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी है। हे रावण, वह संग्राम में करोड़ों कालों की जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को तो लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वह एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी आपके भाई से उपाय पूछा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वह समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है। दूत के जय वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों के सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल की और बुद्धि की था पा ली है। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका लिखा है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश के शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। जा तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों में बरमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख में ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही जो छोटा तपस्वी ढींग हाँकता है। शंख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर सब बातों को सत्या कीजिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर जी समस्त लोक के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अंतत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक ही अपराध वह हृदय से नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए।
हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी चरणों से सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। शिव जी कहते हैं, भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना व्यय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल को प्रसाद, प्रीति स्वाभाविक ही, कंजूस से सुंदर नीति, उदारता उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अंतत लोभी से वैराग्य के वर्णन, क्रोधी शम ही बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर से बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी धनुष चढ़ाया। जय माता लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संदान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप और तथा मछलियों के समूह में व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच बिना से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। समुद्र ने व्यावित होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए, कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, बाजू, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए अंकित किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव ही आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी और स्त्री यह सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु के प्रताप में सुख पुजाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इससे मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं है, तथापि प्रभु की आज्ञा पेल अर्थात आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकती। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही कहूँ। समुद्र के अंत तक बनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 बानर भाई है। उन्होंने लड़क पर में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही बारी बारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर जश गाया जाए। इस बाण से मेरी उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों को वध कीजिए। कृपालु और आनंदी श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से इन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का बारी बल और पोष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी के जय मत अच्छा लगा। जय चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इससे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के दाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी के गुण गान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वह बिना किसी जहाज के ही पव सागर से तर जाएंगे। कल जो के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस जय 5वां समापत सुंदर कांड समापत। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।